डियर स्टूडेंट, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल्स। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में हमने नेचुरल मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। नेचुरल मेथड्स में हमने देखा था कि सेफ मेथड्स है, उसके बाद विड्रॉल मेथड है और उसके बाद लैक्टेशनल एमेनोरेसिया है। अब हम नेक्स्ट मेथड्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या होगा? बैरियर मेथड। तो हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अभी सेकेंड बैरियर मेथड की बात करेंगे। बैरियर मेथड्स। तो ये जो बैरियर मेथड है जिसको कि हम बर्थ कंट्रोल के अंदर पढ़ रहे हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अंदर पढ़ रहे हैं। इस बैरियर मेथड में क्या क्या है? पहला है कॉन्डोम, दूसरा है फेमिडोम, तीसरा है डायफ्राम, फोर्थ है सर्वाइकल कैप एंड फिफ्थ है वॉल्ट कैप, ULT, वॉल्ट कैप। तो बैरियर मेथड्स में ये है। आखिर बैरियर मेथड करता क्या है? बैरियर का मतलब ही होता है, नाम से स्पष्ट है कि बैरियर मतलब यही हुआ कि स्पर्म को डिपॉजिट होने नहीं देगा। कहाँ? वेजाइना में। वेजाइना में जब स्पर्म डिपॉजिट नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये यूट्रस की ओर नहीं जाएगा। जब यूट्रस की ओर ट्रेवल नहीं करेगा तो फिर एम्पुला और स्टमक के जंक्शन पे नहीं पहुंचेगा, जो कि फर्टिलाइजेशन का साइट है। वहां नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो चाहते हैं वो हो गया, बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं हो गया, वहां पहुंचा ही नहीं। तो बैरियर मेथड में ये होता है। अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, कॉन्डोम बिल्कुल सिंपल है, शुरू से जानते आ रहे हैं। निरोध क्या है? ये कॉमन ब्रांड है कॉन्डोम का। तो ये अल्टीमेटली लेटेक्स का बना होता है, ट्यूबुलर लेटेक्स का शीट होता है। और ये भी अल्टीमेटली क्या किया जाता है, इसमें जो कॉन्डोम होता है मेल कोपुलेटरी ऑर्गन यानी पेनिस में लगाया जाता है, ताकि जब कभी भी स्पर्म का इजैकुलेशन हो तो वो इसी में रह जाए, वो वेजाइना में डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन फिर फेल्योर रेट यहां भी है, क्योंकि कभी कभी एक स्पेशल फोर्स होने की वजह से, एक प्रेशर होने की वजह से कॉन्डोम का आगे वाला पार्ट जो ग्लैंस पेनिस से अटैच्ड रहता है वो फट जाता है और वहां से स्पर्म फिर वेजाइना में डिपॉजिट हो जाता है। तो फेल्योर रेट होने का वजह होता है। बैरियर मेथड्स में भी, बैरियर मेथड्स में जो फेल्योर रेट है 10 to 15% है। मैंने बताया कि इसमें 10 to 15% फेल्योर रेट है, फेल्योर रेट है। लेकिन नेचुरल मेथड से कम है। और इसके इस बैरियर मेथड की एक और भी खासियत है। जैसे देख लेते हैं कॉन्डोम की बात। तो ये कॉन्डोम एक तो स्पर्म को डिपॉजिट होने से तो प्रिवेंट कर ही रहा है, दूसरा ये एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है। ये एसटीडी को भी प्रिवेंट कर सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी पास नहीं होने देता है। तो ये भी इसका एक फायदा है। वहीं हम
फीमेल कॉन्डोम की बात करते हैं, फेमिडोम फीमेल कॉन्डोम है। फीमेल कॉन्डोम को फेमिडोम बोलते हैं। इसका भी यूज किया जा सकता है। कॉन्डोम और फेमिडोम में अंतर क्या होता है कि अगर ये कॉन्डोम है तो कॉन्डोम, मेल का कॉन्डोम इस तरीके से आगे टैपरिंग की तरह होगा, और ये फीमेल कॉन्डोम क्या होगा, फीमेल कॉन्डोम दोनों साइड से ऐसा ही होता है। फीमेल कॉन्डोम दोनों साइड से इसी तरीके का होगा। तो हमने देख लिया कि फेमिडोम, और ये फेमिडोम भी स्पर्म को डिपॉजिट करने से प्रिवेंट करेगा और ये भी एसटीडी में हेल्प करेगा, उसके प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि क्या कॉन्डोम और फेमिडोम एसटीडी को या एड्स को रोकता है? बिल्कुल रोकता है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आगे हम देखते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जैसे ही सुनते हैं तो डायफ्राम के नाम से एक चीज याद आता है कि डायफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था। जो डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करता है, लेकिन यहाँ वो डायफ्राम नहीं है। ये डायफ्राम क्या है? ट्यूबुलर रबर शीथ है, और ये ट्यूब लाइक रबर शीथ है और इसमें फ्लेक्सिबल मेटल्स भी रहता है। फ्लेक्सिबल मेटल्स के साथ ये ट्यूबुलर रबर शीथ है, और इसको कहाँ फिट किया जाता है? वेजाइना के अंदर। वेजाइना के अंदर फिट कर दिया जाता है, और ये भी एक बैरियर का काम करता है। तो हमने देख लिया कि डायफ्राम क्या है। तो अल्टीमेटली ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ये भी फीमेल के लिए है, ये भी फीमेल के लिए है, और ये भी फीमेल के लिए है। सभी ये फीमेल के लिए है, सिर्फ एक ही मेल के लिए है। क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से कौन फीमेल के लिए है? ये भी सिंपल क्वेश्चन भी आता है। तो आपको इस पे भी ध्यान रखना है। सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप क्या है? निश्चित रूप से सर्वाइकल कैप को कहां फिट किया जाएगा? हम जानते हैं कि ये भी रबर है। इट इज ए रबर निपल which is fitted over the cervix and is designed to remain there by suction. ये भी वैसा ही काम करेगा, और ये जो डिवाइस है प्रिवेंट्स करेगा वही एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू यूट्रस। बैरियर का ही तो काम करना है जी। बस यही है कि इसको हमने वेजाइना में सेट किया, इसको ये क्या कहते हैं डायफ्राम, डायफ्राम भी वेजाइना में सेट हुआ, ये सर्विक्स में सेट हुआ, वॉल्ट कैप भी वेजाइना में ही सेट होगा। तो इसको हमने कहाँ सेट किया है? सर्विक्स रीजन में, और इसको भी हमने कहाँ सेट करना है? तो वेजाइनल रीजन में, वेजाइना रीजन में। तो अल्टीमेटली ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो कंट्रोल मेथड था उसमें बैरियर मेथड्स में ये सभी ऑप्शंस हैं। इसके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी की जरूरत थी। बस इसके साथ ही इस टॉपिक को हम बंद करते हैं, और आगे का भी टॉपिक हम इसी में कर लेते हैं। वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड देखते हैं केमिकल मेथड में क्या होगा। अगर हम केमिकल मेथड्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ केमिकल्स होंगे और वो स्पर्म को मार देगा। स्पर्म को मारने का यानी स्पर्मिसाइडल का काम करेगा। तो हमने बताया कि अब जो है एक केमिकल मेथड है, और इस केमिकल मेथड में क्या करेगा? ये स्पर्मिसाइडल होगा, स्पर्मिसाइडल होगा। एक्चुअली जो केमिकल होता है, इस केमिकल में क्या जिंक सल्फेट भी हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी हो सकता है, साइट्रिक एसिड भी हो सकता है, बोरिक एसिड भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। हमने देखा
कि लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। तो ये सभी केमिकल क्या करता है, स्पर्मिसाइडल का काम करता है। ये काम कैसे करता है, ये एक्चुअली ये सब एक कॉमन काम करता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर देता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहिबिट करता है, ऑक्सीजन को इनहिबिट करता है। और ऑक्सीजन जैसे ये इनहिबिटेड होगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, स्पर्म मरेगा। तो स्पर्म किल होगा। तो ये कॉमन है, केमिकल मेथड के अंदर की बात मैं बोल रहा हूं। केमिकल मेथड में अगर हम देखते हैं तो केमिकल मेथड्स में क्रीम भी यूज होता है, जेली भी यूज होता है, टैबलेट भी यूज होता है। तो उसके बारे में एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि क्रीम में कौन सा क्रीम है। तो हमने बताया कि क्रीम, जेली, टैबलेट। क्रीम की बात अगर करते हैं तो डेल्फिन है। जेली की बात करते हैं परसेप्टिन है। वोल्पार पेस्ट है। टैबलेट की बात करते हैं तो स्पॉन्ज है। इसी को टूडे भी बोलते हैं। और ये जो स्पॉन्ज और टूडे है, इसके यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, इसमें क्या होता है, नैनो ऑक्सिनॉल 9। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नैनो ऑक्सिनॉल 9 और ये स्पर्मिसाइडल है। तो हमने देख लिया कि जेलीज में परसेप्टिन है, वोल्पार पेस्ट है, और उसके बाद और जो टैबलेट है स्पॉन्ज और टूडे है। स्पॉन्ज पोरीफेरा का स्पॉन्ज वो नहीं है, ये टूडे मतलब आप जानते हैं ये नहीं कि आज की बात है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।